जी, क्या आप जानते हैं कि पकौड़ा और एक्नी का बहरान जो है वो कैसे हमारे स्किन के हिफाजती निज़ाम को, जिसे हम बैरियर कहते हैं, तबाह कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिका बतूल है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ कराची में एज अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन। मैंने जो आपको शुरू में एक जुमला बताया, आज का हमारा बेसिक गुफ्तगू का मौजू ही यही है। रमज़ान इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू कम है और रमज़ान का यह है कि हम लोगों की जो आदत है वो क्या है कि हम लोग सेहतमंद ग़िज़ा से ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स पे जाते हैं। एक ट्रेंड है हमारे माशरे का। आज का असल मकसद आज की बात का आपको बताना यही है कि जो डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, सिर्फ हमने नाम लिया पकौड़ा और एक्नी का बहरान, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है। सबसे ज़्यादा पकौड़े ही होते हैं हमारे इफ्तार के दस्तरखान पे, लेकिन हर डीप फ्राइड आइटम जिसमें पकौड़ा हो गया, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल्स हो गए या फास्ट फूड, ये तमाम चीज़ें मिलके हमारे जो स्किन बैरियर है, जो हमारे स्किन का हिफाजती निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी हुई है, खाली आपके चेहरे को नहीं, आपकी पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से आपकी जल्द महफूज रहती है, उस चीज़ को ये तबाह करता है। अगर डीप फ्राइड आइटम्स का यूज़ ज़्यादा होगा तो वो चीज़ तबाह होगी। अब मैं आपको ये बताऊँ कि थोड़ा सा शॉर्ट में कि कैसे क्या बात होती है। आपने डीप फ्राइड आइटम्स यूज़ किए, हेल्दी भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स ज़रूर होते हैं हमारे इफ्तार में, और हम उसे ऑयल चलें 1 या 2 पीस आप खा लें, वो हम रेगुलरली प्लेट भर के खाना एक हमारी आदत बन चुकी है। मैं सबके लिए बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी हमारे माशरे की आदत है। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले से नुकसान क्या होगा, और एक दम नहीं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ ख़राब होती। इट विल गो स्लोली एंड स्टेडीली, बहुत आराम आराम से, सुकून सुकून से ये चीज़ पूरे महीने में आपकी काफ़ी से ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ये नहीं है कि आपने 1 दिन या 2 दिन फ़ौरन पकौड़े खाए और आपके स्किन का बैरियर बिल्कुल ख़राब हो गया, नहीं। आप फर्स्ट वीक है रमज़ान का, आप उसमें डीप फ्राइड आइटम ज़्यादा यूज़ में रखते हैं, तो क्या होगा, आपकी स्किन, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें, और उसके साथ शुगर, उसमें डेफिनेटली फ़ैट्स एंड हाई शुगर कंटेंट दोनों चीज़ें हमारे दस्तरखान पे मौजूद होती हैं। हाई शुगर कंटेंट, हम फ्रूट चाट खाते हैं, हम कार्ब्स खाते हैं, मैदा, डीप फ्राई उससे पहले वो मैदा है, ठीक है, आपने बेसन है, मैदा है, वो चीज़ भी हाई शुगर कंटेंट्स में ऐड होती है, स्टार्ची फूड में ऐड होती है, उसमें मैदा है। उसमें क्या होगा, आप खाएंगे, आपका जिस्म इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इंसुलिन स्टार्ट होती है, इंसुलिन जब होती है, एक तो वो आपका मेटाबॉलिज्म अपसेट होता है, जिस्म का निज़ाम अपसेट होता है। दूसरा, उसके बाद जब आप डिहाइड्रेट होते जाते हैं, आप पूरे दिन के डिहाइड्रेटेड होते हैं, पूरा दिन हम पानी नहीं लेते, पानी का गैप आया होता है। इफ्तार में हम ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, जिस्म क्या करता है, एक तरफ से वो डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी उसमें पानी की कमी है, दूसरी तरफ हम उसे ऑयल दे रहे हैं, ठीक है। एक तो अंदर ऑयल मौजूद होता है हमारी बॉडी के, जो परवरदिगार ने दिया है, जिस्म उसे सिक्रीट करना शुरू कर देता है। उसका काम ये है कि ऑयल के, पानी की कमी को कंप्लीट करना, पानी की कमी को पूरा करना। बॉडी हमारी बहुत स्मार्ट है, अल्लाह ताला की बनाई बॉडी ये मैनेज कर लेती है, ये जज कर लेती है, पानी की कमी है तो मैंने खुश्क नहीं होने देना, वो ऑयल सिक्रेशन शुरू कर देती है। स्पेशली वो लोग जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, वो तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी ने ऑयल सिक्रेट करना शुरू किया, ऊपर से आपने मज़ीद ऑयली इंटेक दिया, आपने मज़ीद डीप फ्राइड चीज़ें खाई, जिनमें पकौड़े, समोसे, रोल्स, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। आप डबल ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। एक तो वो खुद ऑयल सिक्रेट कर रही है, वो नेचुरल है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैट पॉकेट्स हैं जहाँ से ऑयल सिक्रेट होता है, ऊपर से आप उसको ऑयल दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये डबलिंग हो जाएगी ऑयल की। फिर क्या होगा, आगे जाके आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, स्किन के पोर्स, खाली चेहरे के नहीं, आपकी बॉडी के। चेहरे पे क्या होगा, आपके स्किन पोर्स बंद हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे पोर्स आपके बिल्कुल। सेबेशियस ग्लैंड्स, जो एक्नी, वो ऑयल होता है जो एक्नी प्रोड्यूस करता है, फेस वो सिक्रीट करना शुरू करेगा, पोर्स बंद हो गए आपके, उसके ऊपर से ऑयल उसमें एम्बेड हो गया, ट्रैप हो गया, लाजमी आपके ब्लैक हेड्स भी बनेंगे, आपके वाइट हेड्स भी बनेंगे, आपकी एक्नी भी जनरेट होगी। और ये स्पेशली वो लोग प्रोन होते हैं, वो लोग रिस्क पे होते हैं जिनकी स्किन ऑयली है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, आप इस बात को बहुत समझें। इसको हम प्रिवेंट क्यों कर सकते हैं, छोटा सा मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि हमारे जिस्म के अंदर हो क्या रहा होता है। अब आप इसको बच कैसे सकते हैं, इससे बचाव कैसे आप कर सकते हैं। आप अपनी जब इफ्तार करें, एक चीज़ और आप अवॉइड करें, जो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स इफ्तार करते ही पीना हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड है, प्लीज़ अवॉइड इट। बहुत हाई शुगर होता है कोल्ड ड्रिंक में, अवॉइड इट। आप सादा पानी से रोज़ा खोलें, हो सके तो स्लाइटली नीम गर्म पानी से, वरना नॉर्मल जो सादा पानी होता है, आप अपना इंतहाई ठंडा पानी भी नहीं लें, आप नॉर्मल पानी से अपना रोज़ा खोलें। उसके बाद आप खजूर,
सबसे पहली आपकी जो इंटेक, पहला इंटेक हो ना, वो खजूर हो, नमक हो, थोड़ा सा नमक, उससे भी ज़्यादा खजूर। 2 आप खजूरें खाएं, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाना शुरू हो जाएगा। 2 से ज़्यादा ना खाएं। 2 आपने खजूरें खाई, पानी का इंटेक हुआ, 2 खजूरें खाई, उसके बाद आप आएँ फ्रूट्स पे। चाट नहीं लें, आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खाएं, जूसेस नहीं लें, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स का इंटेक हो। उसके बाद आप वाइट एंड ब्लैक चने यूज़ में रखें। ठीक है, आप कभी दिल चाहता है आप 1 या 2 समोसे, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, या पकौड़े 1 या 2 पीसेस आप ले लें। बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये है इंटरनली, आपकी बॉडी को इंटरनली ये चीज़ें हेल्दी करनी है। एक्सटर्नली आप क्या करेंगे, एक्सटर्नली आप जब जाएं तो नॉर्मल डेज के निस्बत थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाएं स्किन पे। उसके अलावा आप सन-ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बहरहाल सर्दी हो या गर्मी, सन इज़ सन। और कराची में जो है सन जो है वो हर सीज़न में लाजमी आपको डैमेज करता है आपकी स्किन को। सनब्लॉक आप लगाएं, मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लगाएं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। रोज़े में मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई करें, मतलब आर्ली करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो ट्वाइस अ डे आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और जब वापस आएँ तो आप एक अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करें, टैप वाटर से, ना बहुत गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो, डीप क्लींजर हो, ऐसा फेस वॉश लें। अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रेकमेंड करवाएं कि आपकी स्किन कौन सा फेस वॉश मांग रही है, उससे आप वॉश करें। ये 2-3 अगर आप हेल्दी टिप्स, बहुत मुश्किल नहीं है, सादा टिप्स हैं, अगर आप इन्हें यूज़ में रखेंगे। आप दही दूध का यूज़ ज़्यादा रखें, दही का आप रखें, लस्सी अगर नहीं दिल चाह रहा आप दही का यूज़ रखें। तो ये 2-3 टिप्स ऐसी हैं, अगर आप इन्हें माइंड में रखेंगे तो आपकी स्किन इंटरनली भी हेल्दी रहेगी और एक्सटर्नली भी आपकी स्किन इंशाल्लाह जो पिंपल्स बनने हैं, जो वाइट और ब्लैक हेड्स बनने हैं, उससे आपकी बचत होगी। बहुत शुक्रिया।